नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे साथ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के वीपी विकास सिंह हैं। विकास, नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से काफ़ी सारी खबरें काफ़ी सारी स्टेट से आ रहे हैं, स्पेशली एमपी से, जहां पर ये माना जा रहा है कि प्याज के भाव जो किसान हैं वो अब 1 से 2 से 3 रुपए प्रति किलो में बेच रहे हैं। कंसर्न्स हैं, जो उनकी इनपुट कॉस्ट है वो भी यहाँ पर निकलती हुई नज़र नहीं आ रही है। अच्छी खासी प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। कैसे देखते हैं आप पूरा सिनेरियो अभी? मैम, हमने लास्ट टाइम भी एक बार बात करी थी। उस समय अप्रैल में भारत सरकार ने सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए एक्सपोर्ट्स पर थे। हम्म। और उस समय मैंने आपको कहा था कि इस साल प्याज के रेट्स नहीं बढ़ेंगे क्योंकि प्रोडक्शन का डाटा आ गया था हमारे पास। जी। और इस साल हमने ऑलरेडी 10% हमारा प्रोडक्शन ज्यादा था। सरकारी डाटा के हिसाब से 307 लाख मेट्रिक टन थे, जबकि प्राइवेट एजेंसियां कह रही थी 317 लाख मेट्रिक टन थे हमारी प्रोडक्शन। हम्म। तो उसी समय एक अंदेशा हो गया था कि इस साल मुश्किल होगी अंत में, अगर हम मतलब पहले से प्रोएक्टिव ना होते, तैयारी ना कर लेते। हम्म। तो अभी क्या हुई है कि किसानों ने रबी ओनियन जो था, जो कि अप्रैल हार्वेस्टेड है, उसको स्टॉक करके रखा हुआ था, क्योंकि उनको अंदाजा था कि प्राइसेस बढ़ेंगे आगे जाके। हम्म। चूंकि ओवर प्रोडक्शन था और एक्सपोर्ट्स में जो हमने बैन लगाया और रेस्ट्रिक्शन रखा एक्सपोर्ट्स में 2023-24 में, तो इस साल क्या हुआ, हमारा सबसे बड़ा जो बायर था, अगर आप डाटा देखोगी, जो बांग्लादेश है हमारा सबसे बड़ा बायर, हम्म। वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया ओनियन पे। जी। बांग्लादेश के साथ सऊदी अरेबिया। अभी इस साल और एक हमारी मतलब हमारी बदकिस्मती कह सकते हैं कि इस साल सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में हर प्याज उत्पादक देश में उत्पादन ज्यादा हुआ है, 30 से ओके। 40%। हम्म। तो इन सब चीजों का इफेक्ट आया और अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। हम्म। विकास, जिस तरह से एमपी से खबरें हैं, महाराष्ट्र में भी कई जगह से खबरें हैं कि प्याज की कीमतें काफ़ी गिरी हैं। मैं तो अभी भी 40 रुपए किलो पे ले रही हूँ। मैम, इसका हमेशा एक बड़ा एक गैप होता है, क्योंकि जो ग्रोवर है वो किसी को बेचता है, और इस चेन में कम से कम 8 से 10 लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनकी मार्जिन शेयर्ड होती है। और ये वही होता है, ना कंज्यूमर खुश रह पाता है, ना फार्मर खुश रह पाता है, और एक्सपोर्टर भी खुश नहीं रह पाता है। हम्म। जी। जी हाँ विकास, मुझे याद है ये कि डिस्कशन भी हमने पहले किया हुआ है कि किस तरह से इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। अभी तक नहीं हुआ, और जैसे आपने कहा काफ़ी हद तक बहुत लेवल्स पे शायद प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो अब यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है? अगर इतना सारा प्याज है, एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है, कंज्यूमर्स को मिल नहीं पा रहा है, किसान को पैसे नहीं मिल रहे हैं, किस तरह से? हम जानते हैं प्रोटेस्ट भी यहाँ पर काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ कहा है, स्टेट्स कुछ कर रही हैं इसके लिए? मैम, इसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है ओनियन पे, बट मैं ओके। आपको बताना चाहूंगा, हमने जुलाई में, हम चूंकि हमारी एसोसिएशन अपडेट करती रहती है सरकार को सिचुएशंस हम्म। के बारे में, तो हमने जुलाई अगस्त में कॉमर्स मिनिस्ट्री को अपडेट किया था। और हमने मंत्रालय से उस समय ही मांग रखी थी कि हमें जो अभी रोड टेप इंसेंटिव है प्याज निर्यात पे 1.9%, हमने कहा था कि इसको बढ़ा के वेजिटेबल्स के तौर पे 4% करना चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल्स को 4% है अभी। तो हमें आश्वासन मिला था, और सरकार ने उस पर एक्शन शुरू भी कर दिया है। हमें अपेडा को हमने अपडेट भी दिया है। बट होता क्या है मैम, ओनियन के केस में 2-3 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, तो चीजों को समय लगता है। तब तक क्या होता है कि किसान का वो फसल का साइकिल खत्म होने पे आ जाता है, और चीजें लेट होने की वजह से जल्दी नहीं क्रियान्वित हो पाती है, मतलब रोड पे नहीं आ पाती है वो चीजें। तो विकास, अब यहाँ से क्या करने की राय है? क्योंकि जैसे आपने कहा जुलाई अगस्त में बात हुई थी, हम ऑलरेडी यहाँ पर नवंबर दिसंबर में पहुँच चुके हैं, और जैसे आपने कहा कुछ खास यहाँ पर नहीं हुआ है। नई फसल कब तक आ जाती है? अब उसको लेकर किस तरह की चिंता है? मैम, अभी नई क्या हुआ, अभी जैसे लास्ट ईयर हमने इस प्रेजेंट ईयर में हमारा प्रोडक्शन 317 लाख मेट्रिक टन के आसपास है। और अभी जाहिर सी बात है, इस साल फार्मर्स को लॉस होगा, तो अगले साल हमें लगता है कि थोड़ा सा उत्पादन कम हो जाएगा। तो सिचुएशन में सरकार को अभी से, मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर इस एक्सपोर्ट, हमारे किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने पहुंचाया है तो पाकिस्तान और चाइना के किसानों ने पहुंचाया है। उन लोगों ने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ाया। और जब सबसे बड़ा निर्यातक भारत स्पर्धा से बाहर था बैन की वजह से, तो पाकिस्तान और चाइना ने कैटर किए, हमारे मार्केट में डीप पेनिट्रेशन किया। और आज सिचुएशन ऐसी है कि हमारा जो सबसे बड़ा इंपोर्टर होता था बांग्लादेश, वो
खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि आप लास्ट ईयर का डाटा देखोगी तो 11 लाख मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट हुआ था, उसमें 40% हमने सिर्फ बांग्लादेश को निर्यात किया था, जो कि इस पूरे साल बांग्लादेश ने हमसे सिर्फ 2 या 3 दिनों के लिए इंपोर्ट परमिट इश्यू करके हमसे आयात किया है। विकास, एक फाइनल सवाल यहाँ पर, नेफेड क्या कर रहा है इसके लिए फिर? मैम, नेफेड क्या होता है? नेफेड को सरकार ने बनाया था किसानों के हित के लिए, बट नेफेड कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन पे चला गया। नेफेड का मैं आपको बस एक एग्जांपल देता हूँ। मार्च अप्रैल में नेफेड खरीद करता है प्याज को 15-16 रुपए में, और नाफेड आज 7 से 8 रुपए में कहीं बेचता है मार्केट में। और नाफेड की क्वांटिटी होती है मैम 3 लाख मीट्रिक टन। इस साल की उनकी परचेज जो है नाफेड एनसीसी मिला के, जो कि टोटल प्रोडक्शन का बस 1% है। बट ये क्या करते हैं, चूंकि मार्केट में बेचते हैं सस्ते रेट पे, तो हर डोमेस्टिक मार्केट्स में प्राइस नहीं बढ़ पाता है, उसका असर किसान पे होता है। तो क्लियरली काफी सारी जी विकास, काफ़ी सारी चिंताएं हैं जैसे आपने कहा, और जैसे कहा भी गया है कि जून जुलाई अगस्त से कोशिशें हो रही हैं कि जिस स्थिति में आज हम हैं हम वहां पर ना पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आपने कहा कि चाहे वो नेफेड है, चाहे वो 2-3 मिनिस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पर इन्वॉल्व है, सुनवाई ज़रूर है, लेकिन ऑन ग्राउंड यहाँ पर बहुत कुछ फ़र्क पड़ता हुआ देखने को नहीं मिला है। आशा है कि अगला सीज़न आपके लिए यहाँ पर बेहतर जाएगा। पर लेकिन बहुत शुक्रिया विकास, हमें उन सारे चैलेंजेस से अवगत कराने के लिए। पहले इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।